नमस्कार, जोहार साथियों, सभी का एक बार फिर से करियर फाउंडेशन के इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल बहुप्रतीक्षित परीक्षा 9 साल बाद आज संपन्न हो रही है। आज पहला शिफ्ट है और पहला जो दिन है इसमें पेपर 3 का उत्तर कुंजी यानी आंसर की आप सभी के बीच लेकर आए हैं। थोड़ा वक्त लगा और चूंकि मैं चाहता हूं कि एक बार में ही आप लोग को सटीक और जो परफेक्ट आंसर है वो बता दें, है ना। और खासकर ये जो सेशन है उन लोगों के लिए थोड़ा सा लाभकारी होगा जो कल एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। उनको ये आइडिया हो जाएगा कि कहां कहां से किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बहुत ज्यादा माथा से लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले कुछ दिनों से जो मैं सेशन करा रहा था, चाहे वो करेंट अफेयर का सेशन हो, चाहे वो झारखंड जीके का सेशन हो, चाहे हमारे सर लोग जो आपको जीके का करा रहे थे, करंट अफेयर का करा रहे थे, सारे क्वेश्चन आपको, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उसी से आए हैं, ठीक है, उसी से आए हैं। और आप लोग अगर बोलिएगा तो मैं प्रूफ भी दे दूंगा। प्रूफ के सारे स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। उस दिन जो मैंने परसों मैराथन क्लास दिया था, उस मैराथन क्लास से मुझे लगता है कि एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन मिला करके उस एक ही क्लास से झारखंड जीके में लगभग 25 से 30 सवाल एक ही क्लास से आए हैं, ठीक है। और चलिए सब लोग एक बार सभी लोग शेयर करिए ना। जितने भी लोग लाइव हैं भाई लोग, जितने भी लोग लाइव हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोग बोलिए पहले किसका क्वेश्चन का आंसर कराया जाए, जीएस का या फिर झारखंड जीके का? चलिए शेयर करिए, फटाफट थोड़ा शेयर करिए। जितने भी लोग जुड़े हैं सब लोग शेयर कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं दोस्तों, है ना। शुरू करते हैं आज का सेशन। 21 सितंबर का आप यहां देख पा रहे हैं पेपर 3। पेपर 3 में झारखंड जीके है, साइंस है ना। और जो भी जनरल स्टडी वाला पोर्शन है आज हम इसमें बताने वाले हैं। चलिए देखिए सवाल यहां से स्टार्ट हो रहा है। जीएस से ही शुरू करते हैं, है ना। देखिए जीएस से ही स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो पहला जो सवाल यहां पूछा है, ये कौन सा कोड है मुझे नहीं पता, ठीक है, यहां पे कोड जिक्र नहीं है। पहला जो सवाल पूछा है, राज्यपाल के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, राज्यपाल के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने का प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिए दोस्तों, आप यहां पे अंदाजा भी लगाइएगा ना। इस क्वेश्चन ऑप्शन ऐसा सेट किया कि इस क्वेश्चन को आप अंदाज से ही मान सकते हैं। राज्यपाल का जो अनुच्छेद 150 के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद, एक सेकेंड, अनुच्छेद 159 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 159 हो जाएगा, ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? देखिए वही संविधान संशोधन था जिसमें शिक्षा का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार बनाया गया था। और उसी में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था कि हर अभिभावक को अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, ठीक है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था दोस्तों, ये था 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन। पढ़े होंगे आप लोग पहले भी, ठीक है। आसान है, मतलब देखो कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल हैं जनरल स्टडी में। झारखंड जीके में मैं बता रहा हूं कि मुझे अगर आप लोग 15-20 दिन भी अगर फॉलो किए होंगे, मेरा 15-20 क्लास भी फॉलो किए होंगे, तो झारखंड जीके लगभग क्वेश्चन वहीं से आया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संस्थाओं से संबंधित नहीं है? तो पंचायती राज पे स्पेशल मैं भी क्लास लिया था, सर लोग तो लिए ही थे, मैं भी आप लोगों को पंचायती राज से रिलेटेड एक जीएस का क्लास लिया था। और आप लोगों को पता होगा साथियों इसका आंसर क्या होगा। पंचायती राज से संबंधित नहीं है पूछ रहा ना। तो देखिए बलवंत राय मेहता तो है ही त्रिस्तरीय पंचायती राज से, अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज से, ठीक है। थुंगन समिति भी है। इसमें वाई के अलग समिति नहीं है। कौन सा नहीं होगा? वाई के अलग समिति। ये वाला जो सी ऑप्शन है प्रश्न संख्या 3 का सी ऑप्शन हो जाएगा,
वाई के अलग समिति नहीं है, बलवंत राय मेहता समिति है, पंचायती राज से अशोक मेहता समिति है, थुंगन समिति है, उसके अलावा भी और समितियां हैं जैसे लक्ष्मीमल सिंघवी समिति भी पंचायती राज से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट सवाल, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? ठीक है, अभी वर्तमान में, पहले जम्मू कश्मीर में भी हुआ करता था ना। अरे बाबू अभिषेक कुमार बोलते नहीं है भाई, देख लो मेरा क्लास, बोलने से नहीं होता, तुम नहीं देखे होगे मेरे क्लास इसलिए ऐसा बोल रहे हो। ठीक है, जो क्लास देख के गया है उसको पता है, मुझे प्रूफ और सर्टिफिकेट तुम वैसे लोगों को देने की जरूरत नहीं है जो नहीं करते हैं क्लास, सिर्फ कमेंट करने के लिए आते हैं। जो क्लास करते हैं उनको अपने आप पता चल गया होगा। ठीक है, तो भाई बताओ कितने राज्यों में है विधान परिषद? अभी कितने राज्यों में है? तो विधान परिषद जो है दोस्तों ये है आपका 6 राज्यों में, बी ऑप्शन हो जाएगा। 6 राज्यों में विधान परिषद है, ये बात ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है ये पूछा है, बताइए सब लोग, बताइए जल्दी से। आप लोग भी बताइएगा ना जी, केवल हम ही थोड़ी बताएं, आप लोग को स्पीड में करा दें, खाली उत्तर करा दें। देखो, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? भारत के राष्ट्रपति को है। ठीक है, किसको है? लोकसभा कौन भंग कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची, देखिए 7वीं अनुसूची जो होता है ना वो शक्ति का बंटवारा से संबंधित है। 7वीं अनुसूची जो है वो शक्ति का बंटवारा से संबंधित है। संघ सूची में कौन सा विषय है, राज्य सूची में कौन सा विषय है, समवर्ती सूची में कौन सा विषय है। तो इसमें देखिए, खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का नियमन। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों ये भी हो जाएगा पहला, खानों और तेल क्षेत्रों में, इसमें राज्य का नहीं होता है, खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का नियमन जो होता है वो किसका विषय है? ये जो है वो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची का विषय है। किसका है? संघ सूची का विषय। बहुत बढ़िया। चलो छठा हो गया आप लोग का। 7वां, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक प्रकाशित करता है। कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है? पूछा है, नहीं बनाता है। ठीक है, यूक्रेन बनाता है दोस्तों, यूक्रेन बनाता है, रोमानिया बनाता है, बुल्गारिया भी बनाता है, मोल्दोवा नहीं बनाता है। ठीक है, मोल्दोवा जो है वो काला सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है। हाँ? चलिए नेक्स्ट है, यहां मिलान करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका हो जाएगा मोल्दोवा। मोल्दोवा नहीं बनाता है, ये तीनों बनाता है, रोमानिया, यूक्रेन, बुल्गारिया बनाता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? हुमायूंनामा गुलबदन बेगम लिखी थी। ठीक है, किताब उल रहला दिया है, ये इब्न बतूता। ठीक है, पादशाह नामा अब्दुल हामिद लाहौरी। देखो, किताब उल हिंद अबुल फजल नहीं लिखे हैं, है ना। किताब उल हिंद जो है अबुल फजल का कृति नहीं है, ये अलबरूनी का है। किसका है? अलबरूनी का। तो भाई क्या हो जाएगा इसका? किताब उल हिंद, इसका डी आंसर हो जाएगा, 9 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, अनुव्रत की अवधारणा का समर्थन किसने किया था? ठीक है, अनुव्रत की अवधारणा का समर्थन किसने किया था? तो ये हो जाएगा जैन धर्म। क्या हो जाएगा साथियों? इसका हो जाएगा जैन धर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, निम्न विकल्पों में से सही मिलान करिए। देखिए, लोथल दिया, कालीबंगा दिया, धौलावीरा दिया है, बनावली दिया है, तो इसमें से आपको मिलाना है कौन सा वाला सही है। तो देखिए, एक का देखिए, लोथल का हो जाएगा, लोथल में मिला था डॉकयार्ड, लोथल में क्या मिला था? डॉकयार्ड, तो एक का हो जाएगा दूसरा। उसके बाद कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा में क्या मिला था? जूता हुआ खेत मिला था, तो दूसरा का पहला हो जाएगा, एक का दूसरा, दूसरा का पहला, ये 2 ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा। ठीक है, उसके बाद सी का हो जाएगा दोस्तों, देखिए सी में धौलावीरा है, सी में धौलावीरा है, इसका हो जाएगा हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा भाई इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें सी जो धौलावीरा है इसका हो जाएगा चौथा, और बनावली का हो जाएगा टेराकोटा की हल की प्रतिकृति। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वंश और उनकी राजधानियों का सही मिलान नहीं है?
ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वंश या उसकी राजधानियों का सही मिलान नहीं है? पल्लव दिया है कांची, पांड्या दिया है मदुरै, यादव, देखो यादव वंश का मथुरा नहीं होगा, ठीक है, यादव वंश का मथुरा नहीं होगा, गलत दिया हुआ है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं है? देखिए शामिल नहीं है पूछा है, तो देखिए कालबेलिया है, छऊ नृत्य भी शामिल है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में छऊ नृत्य शामिल है, कालबेलिया भी शामिल है दोस्तों। इसमें थेयम शामिल नहीं है, इसमें कौन शामिल नहीं है? तो इसमें थेयम शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई डी। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर डी हो जाएगा। कश्मीर, कश्मीर में कनिष्क के संरक्षण में चौथी बौद्ध संगीति हुई। अब बोल रहा है कि उस चौथी बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष कौन था? चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी उसका उपाध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था, अश्वघोष था, करिकाल था? अध्यक्ष नहीं पूछा है आपको, उपाध्यक्ष पूछा है, ठीक है, तो उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा? अश्वघोष हो जाएगा। इसका उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा? अश्वघोष इसका करेक्ट आंसर है। ओके चलो, भारत की संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ था? ये तो आसान क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। भारत का संविधान सभा किसके द्वारा गठित हुआ था? तो संविधान सभा गठित हुआ था कैबिनेट मिशन की योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना होगा, कैबिनेट मिशन हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किए? ठीक है, कौन सा शासक था जो आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किया था? तो ये कौन था? टीपू सुल्तान था कि हैदर अली था, मीर कासिम था, शाह आलम था? चार ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा इसका? टीपू सुल्तान इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान जो है आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किया था। ठीक, ये इतिहास का अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है, इतिहास का, पॉलिटी का, स्टैटिक जीके का उतना नहीं पूछा है जितना सिलेबस में मेंशन था। इतिहास का पूछा है, पॉलिटी का अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन यानी भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? है ना, भारतीय सुधार संघ। तो देखिए भारतीय सुधार संघ जो है दोस्तों, ये केशव चंद्र सेन किए थे। कौन किए थे? केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए मालाबार तट पर मार्च? मालाबार तट में नमक कानून किसने तोड़ा था, यह आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मालाबार तट में जो नमक कानून तोड़े थे, जिस क्रांतिकारी का नाम क्या है? के केलप्पम नाम है ना? क्या नाम है भाई? के केलप्पम इनका नाम है। लाइव में करके, क्योंकि ऐप वाले लोग जो है छोटे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा हाल में बना है दोस्तों, इस पे अब रोड भी बन चुका है। तो जोजिला दर्रा जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में होगा कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में होगा? हाँ बताइए। तो ये हो जाएगा लद्दाख में हो जाएगा जोजिला दर्रा। कहां पे हो जाएगा? लद्दाख में हो जाएगा जोजिला दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? तो मेट्रो रेल सबसे पहले कहां शुरू हुआ था? मेट्रो रेल जो जहां पे सबसे पहले शुरू हुआ था वहीं पर मेट्रो रेल का हेडक्वार्टर है। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? तो मेट्रो रेल का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। कहां है? कोलकाता में है। ठीक, नेक्स्ट, अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत, सबको पता है, अवशिष्ट वो बचा हुआ है। दिल्ली में भी फैला हुआ, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है और आपका हरियाणा में भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए आंसर हो जाएगा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में आपको अरावली पर्वत देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट, वनस्पतियों के संरक्षण की इन सीटू विधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल नहीं है? वनस्पतियों की संरक्षण की इन सीटू विधि के लिए कौन सा नहीं है? बायोस्फीयर रिजर्व, वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान। इसमें देखिए, इसमें वनस्पति उद्यान नहीं होगा, इसमें
वनस्पति उद्यान जो है वो आपका नहीं होगा। तो डी ऑप्शन इसका जो है 22 का करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। बायोमैग्निफिकेशन यानी जैव आवर्धन का क्या मतलब होता है? बायोमैग्निफिकेशन यानी जैव आवर्धन का क्या अर्थ होता है, यह पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर भाई? तो इसका मतलब होता है खाद्य श्रृंखला में किसी प्रदूषक की कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता में वृद्धि, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकायों के यूट्रोफिकेशन से संबंधित नहीं है? जल निकायों के यूट्रोफिकेशन से संबंधित इनमें से कौन नहीं है, यह पूछ रहा है। तो घुलित ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घुलित ऑक्सीजन में वृद्धि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, फटाफट करते हैं हम लोग। किसी उत्पाद के बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए उत्पाद की कारक लागत में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा जाता है? ठीक है, क्या जोड़ा जाता है इसमें? सभी जितने भी अप्रत्यक्ष करों का योग है उसको जोड़ दिया जाता है। सारे अप्रत्यक्ष कर का जो योग होता है उसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है ना आप लोग को? दिखाई तो पड़ ही रहा है, सुनाई भी पड़ रहा होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण, बैंकिंग विनियमन अधिनियम का या फिर एसबीआई का राष्ट्रीयकरण। ये जो चार घटनाएं दी हुई है इसमें सबसे पहले कौन सा घटना हुआ था? ठीक है, तो सबसे पहले जो हुआ था दोस्तों, ये बैंकिंग विनियमन अधिनियम का जो है अधिनियमन हुआ था। ठीक है, यानी कि जो बैंकिंग विनियमन है उसका अधिनियम सबसे पहले आया था, उसके बाद ही ये सारी घटनाएं हुई है। तो 26 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। यदि आरबीआई कैश रिजर्व का अनुपात कम करता है तो ऋण सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ सब लोग, आप लोग भी ट्राई करो। आप लोग को भी कल एग्जाम देना है। कई सारे लोग कल एग्जाम देने वाले भी लाइव जुड़े हैं, है ना, जिनका कल एग्जाम है। एग्जाम का लेवल देखो किस तरह का है। जनरल स्टडी में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा है, मतलब बढ़िया स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा है। लाइट बढ़ा देंगे तो फिर लिखा हुआ नहीं दिखेगा ना आपको उतना अच्छा से। ठीक है, चलिए 27 का उत्तर क्या होगा भाई? इसका देखिए, यह बढ़ जाएगा। आरबीआई कैश रिजर्व का अनुपात अगर कम कर देता है ना तो ऋण सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा ऋण सृजन। भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? गरीबी का अनुमान लगाने के लिए बताइए किसका उपयोग किया जाता है? जनसंख्या गणना अनुपात, कैलोरी सेवन, उपभोग व्यय या प्रति व्यक्ति आय, किसका उपयोग किया जाता है? तो गरीबी का अनुमान लगाने के लिए जो है भारत में कैलोरी सेवन का नियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को विश्व विरासत संस्कृति मंच का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है ना? यूनेस्को विश्व विरासत शहर संस्कृति मंच का हिस्सा बनने वाला पहला बन गया है। तो इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा आपका, काफी डेवलप कर रहा है ये वाला शहर, आपका हो जाएगा वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम पनडुब्बी का नाम बताना है। जो सब पहला है स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। ठीक है, ये कौन सा है? आईएनएस अरिहंत होगा। क्या होगा भाई? आईएनएस अरिहंत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आईएनएस अरिहंत। ओके, चलिए नेक्स्ट आइए। ब्लैक लंग रोग किन लोगों में होता है? ब्लैक लंग रोग जो है, ब्लैक लंग यानी कि फेफड़ा काला हो जाता है, ये किन रोगों किसको होता है ये पूछा जा रहा है आप लोगों को। तो ये होता है जो कोयला खदान में काम करने वाले लोग होते हैं उनका फेफड़ा ब्लैक हो जाता है। ठीक है, जो कोयला खदान में खासकर काम करते हैं वैसे लोगों को ब्लैक लंग रोग होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? आसान क्वेश्चन है। जो भी ग्रंथि पढ़े होंगे, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी ग्रंथि जो भी पढ़े होंगे वो लोग आराम से इसका उत्तर देंगे। सबसे बड़ी क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि इनमें से कौन सा है? थायराइड ग्रंथि, है ना। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? थायराइड। पीयूष तो सबसे छोटा है। ठीक,
सिंकोना के किस भाग से एक दवा पर, एकदम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जी। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे ना, प्रीवियस ईयर रेलवे, प्रीवियस ईयर एसएससी, यही सब क्वेश्चन जीएस और साइंस में दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर आपको पढ़ने की जरूरत है। करंट अफेयर को छोड़ के जीके और साइंस का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। झारखंड का क्वेश्चन भले नया है मगर मैं सब करवा दिया हूं आप लोग को। मेरे को 3 सवाल केवल मिला जो मैंने लाइव सेशन में नहीं कराया है, ठीक है, केवल 3 सवाल। 40 में से 3 सवाल झारखंड जीके का है जो मैंने नहीं कराया, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन 40 में से 37 क्वेश्चन मैंने कराया है आप लोगों को। अगर आप हमें फॉलो करते होंगे झारखंड जीके में तो निश्चित तौर पर 35 से ज्यादा नंबर आप लोग क्वेश्चन सही करके आएंगे, ठीक है। तो सिंकोना का कौन सा भाग से दवा बनता है जी? सिंकोना का कौन सा भाग? सिंकोना का छाल से दवा बनता है, सब जानते हैं। किसमें यूज, मलेरिया वगैरह में यूज होता है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेत्रदान में आंख किस भाग का प्रत्योपन, नेत्र दान जो लोग करता है वो क्या दान करता है? उसमें कार्निया दान करता है, लेंस दान करता है, रेटिना दान करता है, या पूरा का पूरा आंखें दान कर देता है? क्या होगा? लेंस जब नेत्र दान करते हैं तो कार्निया का दान किया जाता है, ठीक है। चलिए, एक हाइबरनेटिंग मेढक किसके द्वारा श्वास लेता है? ठीक है, एक हाइबरनेटिंग मेढक जो है किसके, फेफड़ा के द्वारा, डायाफ्राम के द्वारा, गाल के उपकला के द्वारा, या फिर त्वचा के द्वारा, किसके द्वारा सांस लेता है? तो हाइबरनेटिंग मेढक जो है वो किससे श्वास लेता है जानते हैं? ऐसे भी आप लोग देखते होंगे, मेढक जो है उसका जब श्वास लेता है तो पूरा बॉडी ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। त्वचा से सांस लेता है। किससे लेता है? त्वचा से सांस लेता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कई पक्षियों की मधुर ध्वनि उनकी छाती के भीतर गहरे दबे एक रहस्यमयी अंग से आती है। पक्षियों के ऐसे स्वर बक्से को क्या कहा जाता है? पक्षियों के ऐसे स्वर बक्से को क्या कहा जाता है, यह पूछा जा रहा है। तो इसको सरिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरिक्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए 2000 लोग जुड़ चुके हैं। एक बार सब लोग, आप लोग लाइक बटन को भी क्लिक कर दीजिए, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा शेयर करिए और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। सिलिका जेल युक्त का एक छोटा पाउच अक्सर गोली या पाउडर के रूप में दवा की बोतलों में पाया जाता है, क्योंकि सिलिका जेल क्या है? 37 नंबर क्वेश्चन। सिलिका जेल क्या है? ये नमी को अवशोषित करता है, इसी कारण से होगा। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किसकी रिहाई मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद करती है? ठीक है, तालाब और कुआं में किसकी रिहाई मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद करती है? घोंघा, केकड़ा, डॉगफिश या फिर गंबूसिया मछली? क्या होगा? जो आपको थोड़ा यूनिक लग रहा वही होगा, गंबूसिया मछली हो जाएगा, गंबूसिया मछली, ठीक है। चलिए डोडो राफस कुकुलाटस एक उड़ान रहित पक्षी है, मतलब उड़ नहीं पाता है। IUCN के अनुसार इसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया? विलुप्त हो चुका है, दुर्लभ में है, विलुप्त प्राय है मतलब विलुप्त होने वाला है, या फिर गंभीर रूप से विलुप्त प्राय है? क्या होगा इसका आंसर भाई? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलुप्त हो चुका है। ये डोडो नाम का जो पक्षी है उसकी बात यहां पर कर रहा है, ठीक है। अभी हम लोग झारखंड में भी आएंगे, आप लोग बस बने रहिए, थोड़ा लाइक शेयर भी करते रहिए बीच बीच में, अगर जो लोग नहीं किए हैं। अभी झारखंड देखिए कितना बढ़िया, आप लोग अगर मेरा सेशन किए होंगे ना तो अब आप लोग का चेहरे पर स्माइल आ जाएगा झारखंड जीके का सेशन करके। चलिए, सब्जियों और फलों में लाल, गुलाबी, नीले और बैंगनी रंग मुख्य रूप से किस वर्णक से आते हैं? सब्जी और फल में आप लोग देखे होंगे लाल रंग का टमाटर होता है, गुलाबी रंग हो गया, नीला हो गया, बैंगनी बैंगन होता है। वो किसके वर्णक से आते हैं ये पूछ रहा आपसे, ठीक है। किससे आते हैं? ये हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से आते हैं, ठीक है। किससे आते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से आते हैं, और ऑक्सीजन की वजह से फूलों में आते हैं। अगर यही क्वेश्चन मान लीजिए अगला सेशन में पूछ दे कि फूलों में रंग, तो ये फूल में आता है ऑक्सीजन की वजह से, और सब्जियों में आता है हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से, समझे। फूल में किसकी वजह से आता है? फूल में आता है ऑक्सीजन की वजह से, और
सब्जियों में आता है हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। ठीक, नेक्स्ट है, श्रेया ने 6 आवश्यक पोषक तत्वों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो यहां पे 2 अलग अलग वर्ग है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, पानी, खनिज। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है यहां पर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है यहां पर। अब पूछ रहा है इनमें से कौन सा पोषक तत्व गलत वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इनमें से कौन सा पोषक तत्व जो है वो गलत वर्गीकृत किया गया है, बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिया है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इसको अलग अलग वर्गीकृत कर दिया है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, प्रोटीन और पानी, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वसा, विटामिन और खनिज। देखिए खनिज और विटामिन दोनों क्या होता है, दोनों रोगों से लड़ने के लिए होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आप सभी जानते हैं ऊर्जा के लिए होता है, प्रोटीन जो है ग्रोथ के लिए होता है। तो पूछा जा रहा है कि 2 श्रेणियों में वर्गीकृत है, कौन सा सही है ना, ये ना पूछा है, कौन सा गलत है। तो मुझे लग रहा है क्या हुआ उसमें, यहां पे दिया हुआ है, देखिए ठीक तो है, सही तो है, नहीं इसका चलिए 42 का ना, हमको लग रहा है कि इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, पूछ रहा है कि 2 श्रेणियों में वर्गीकृत है, इनमें से कौन सा पोषक तत्व तो गलत वर्गीकृत है, उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से, इस पता नहीं क्या पूछना चाह रहा है यहाँ पर, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा अटपटा लग रहा है, क्या पूछना चाह रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। पौधों का कौन सा भाग हमें केसर देता है, केसर तो कश्मीर वगैरह में आप लोग जानते होंगे होता है ना, तो पौधा का कौन सा भाग केसर देता है बताइए। तो पौधों का जो भाग केसर देता है उसको बोलते हैं वर्तिकाएं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, स्टिग्मा इंग्लिश में बोलते हैं, वर्तिकाग्र या फिर स्टिग्मा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण आतिशबाजी को रंग प्रदान, जो पटाखा वगैरह फोड़ते हैं ना, तो पटाखा में जो कलर आता है, अलग अलग टाइप का कलर आता है, वो किस तत्व के कारण आता है, किस तत्व के लवण के कारण आता है, ये पूछ रहा है। तो ये होगा स्ट्रोंसियम एवं बेरियम। ये क्वेश्चन तो रेलवे में कई बार पूछा है जी, ये क्वेश्चन आपका रेलवे स्पीडी वाला बुक देखिएगा ना, रेलवे में बहुत बार पूछा पटाखों में रंग किस वजह से आता है। ठीक है, तो स्ट्रोंसियम एवं बेरियम की वजह से आता है। क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिस पर पदार्थ रेडियोधर्मी हो जाता है, धातु चुंबकीय गुण, एक धातु चालकता धातु। तो क्यूरी से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई, तो ये तो आराम से आप लोग बता सकते हो। क्यूरी बिंदु किस तापमान, क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिस पर एक धातु चुंबकीय गुण खो देता है, पदार्थ रेडियोधर्मी हो जाता है, बताइए। क्यूरी जो है एक मिनट, 40 में किसी को कुछ डाउट लग रहा है क्या? एक मिनट में देख लेता हूं क्या क्वेश्चन था। सब्जियों और फलों में लाल, गुलाबी, नीले और बैंगनी रंग मुख्य रूप से किस वर्णक से आते हैं? तो ठीक, तो सब्जियों में फलों लाल गुलाबी जो है वो किसके कारण से आते हैं? 40 ही ना था। अच्छा, हम एक्चुअली क्या किए थे ना, क्वेश्चन पढ़ दिए थे कहीं और का और आंसर कहीं और का। ठीक है, क्वेश्चन सही है, इसमें लाल, गुलाबी और नीला जो रंग आता है ना वो कैरोटीनाइड के कारण आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हम पढ़े ही नहीं, सॉरी दोस्तों, इसके लिए माफी चाहूंगा आप लोगों से, हो जाता है थोड़ा हड़बड़ में। देखिए 40 नंबर में डाउट लग रहा था आप लोग को, कुछ इसको क्लियर करते हैं। सब्जियों फलों में लाल, गुलाबी, नीला रंग ये आता है कैरोटीनाइड के कारण। ठीक है, और ये जो एंथोसाइन है ये इसमें फूलों में आता है रंग। ये एक बार रिपीट कर दिए हैं आप लोग, एक बार देख लीजिएगा।
ठीक है, चलिए अब हो गया ना क्लियर, अब हो गया ना। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन में डाउट लग रहा था ना, ये वाला मैंने एक्चुअली गलती से ऑप्शन यहां पढ़ दिया था। पीतल हवा की उपस्थिति में किस गैस के कारण विरंजित हो जाता है? यहां पे इंग्लिश में भी आप लोग क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, पीतल जो है हवा की उपस्थिति में किस गैस के कारण विरंजित हो जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण जो है विरंजित हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला है, कहां थे हम लोग? आतिशबाजी वाला में थे ना, आतिशबाजी वाला में थे तो स्ट्रोंशियम और बेरियम हो जाएगा। क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिस पर, क्यूरी बिंदु तापमान कौन सा तापमान है जी? जिस पर एक धातु चुंबकीय गुण खो देता है या पदार्थ रेडियोधर्मी हो जाता है? चलिए ठीक है, क्यूरी बिंदु इसमें एक धातु चुंबकीय गुण खो देता है। एंटासिड के रूप में किस क्षार का उपयोग किया जाता है? एंटासिड के रूप में, एंटासिड के रूप में किस क्षार का उपयोग किया जाता है ये पूछ रहा है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें व्यक्त की जाती है? पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें व्यक्त किया है? भी क्वेश्चन कई बार पूछा है एग्जाम में, है ना, ये भी कितनी बार पूछा है। तो ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन नंबर से पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त की जाती है। फलों के रस के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फलों के रस के संरक्षण के लिए किसका उपयोग करते हैं जी? बताइए, किसका हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़े बनाने के लिए किया जाता है? मतलब उसमें आग नहीं लगेगा वैसा कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा। चूहे के जहर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? चूहे के जहर में तो जिंक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? जिंक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए, अब हम सीधे चलते हैं झारखंड जीके में। सब लोग रेडी रहिए। देखिए, आप लोग अगर मेरा उस दिन का सेशन देखे होंगे मैराथन क्लास 400 क्वेश्चन वाला, तो अगर आप लोग देखे होंगे तो इस सेशन को देखिए। अब सीधे हम झारखंड जीके में चलते हैं। बीच में मैथ रीजनिंग वगैरह का सेशन है, उसको अलग से सर करवा देंगे, मैथ रीजनिंग वाला। हम लोग 111 में चलते हैं। देखिए झारखंड जीके में कितना बढ़िया बढ़िया सवाल पूछा है। जो लोग पढ़ रहे होंगे मेरे से, ठीक है, आ जाइए झारखंड जीके में। एक बार शेयर करिए सब लोग, ठीक है, एक बार शेयर कीजिए। आप जितने लोग नए देख रहे हैं, जितने लोग नए हैं, उन सभी को मैं बता दूं कि जो नहीं जान रहे हैं इस चैनल के बारे में, उनको बता दूं कि ये मैं झारखंड जीएस पढ़ाता हूं। हो सकता है साइंस में 1-2 क्वेश्चन मिस्टेक हो, ये सबसे होता है, किससे नहीं होता है। हो सकता है कि रिसर्च करने में थोड़ी बहुत गलतियां हो जाए, 1-2 क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ा इशू बनाने की कोई बात नहीं, मैं स्वीकार करता हूं इस चीज को। हो सकता है, ऐसी चीजें हो सकती है, ह्यूमन मिरर हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है मैं साइंस आप लोग को नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है, साइंस सर लोग पढ़ाते हैं। चलिए हम लोग आते हैं योजना आयोग 1989 की रिपोर्ट में वर्गीकरण कृषि जलवायु क्षेत्रों में झारखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो योजना आयोग जो रिपोर्ट दिया था भाई, उसमें झारखंड किस क्षेत्र में आता था? बताइए, इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र में। किस में आएगा? पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो पहला का सी हो गया। निम्नलिखित में से कौन तीरंदाज नहीं है? तो देखिए, मधुमिता कुमारी, पूर्णिमा मातो को इस बार पद्मश्री भी मिला। कितना बार बताए हैं क्वेश्चन में, लाइव सेशन में, एक बार नहीं कई बार बताए हैं। पूर्णिमा मातो को पद्मश्री भी मिल चुका है। दीपिका कुमारी कौन नहीं जानता, मधुमिता कुमारी, सब तीरंदाज है। अरुणा मिश्रा जो है बॉक्सिंग से संबंधित है, समझे। अरुणा मिश्रा का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से है। तो 112 जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसका डी आंसर हो जाएगा। 112 का क्या हो जाएगा? डी। ये बॉक्सिंग से संबंधित है। हो सकता है कल के एग्जाम में पूछ दे, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है? ठीक है,
तो अविवाहित कुंवारी लड़कियां ही टूसू त्योहार मनाती, जो पंच परगना क्षेत्र में होता। मैं बता चुका हूं कितनी बार, टूसू पंच परगना क्षेत्र में, जो कि मकर संक्रांति के समय होता है। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, बोकारो स्टील प्लांट किसकी मदद से बना? जितना बार बोकारो स्टील से रिलेटेड क्वेश्चन आया उतना बार बताया आप लोग को कि बोकारो स्टील प्लांट जो बना था वो बना था किसके सहयोग से? बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। लेकिन बोकारो थर्मल अगर पूछ दे क्वेश्चन में तो बोकारो थर्मल जर्मनी और यूएसए के सहयोग से बना था। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पहला ईसाई मिशन झारखंड आया था? तो 1845 में कौन सा मिशन आया था? 1845 में गौस्तर मिशन आया था। 1845 में गौस्तर मिशन हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, रोहिणी गांव देवघर। ठीक है, रोहिणी गांव देवघर में 1857 विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज मेजर की हत्या स्थानीय सैनिकों के द्वारा की गई थी? रोहिणी से ही ना 1857 का क्रांति शुरू हुआ था झारखंड में। तो नॉर्मन लेस्ली का हत्या हो गया था वहां पर, समझे? स्थानीय सैनिक के द्वारा नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी गई थी। सैनिक विद्रोह झारखंड में जो स्टार्ट हुआ था वो कहां से स्टार्ट हुआ था? रोहिणी गांव से स्टार्ट हुआ था भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी कब दी गई थी? है ना, तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी, जो जहां पे तिलका मांझी चौक भी, अभी बाबा तिलका मांझी चौक, भागलपुर में तिलका मांझी विश्वविद्यालय भी है। तो 1785 ईस्वी में फांसी मिला था तिलका मांझी को। लांस नायक अल्बर्ट टेक्का कितनी बार डिस्कस किए हैं? बोलो, आप लोग लाइव सेशन मेरा देख रहे हो, अगर लगातार सेशन को अटेंड कर बताओ, ये क्वेश्चन बताए हैं कि नहीं बताए हैं? लांस नायक अल्बर्ट टेक्का के बारे में, गुमला के रहने वाले हैं, ये परमवीर चक्र प्राप्त करता है, झारखंड के इकलौते और पहले परमवीर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हो गए थे। इनके नाम पे स्टेडियम भी गुमला में है, लांस अल्बर्ट टेक्का स्टेडियम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? दसम जलप्रपात रांची, जोन्हा रांची, सदनी घाघ रांची में है। ठीक है, जो कि आपको शंख नदी में मिलेगा। और पंचघाघ जो है, पंचघाघ खूंटी में, लातेहार में थोड़ी ना है पंचघाघ। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, डी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए, जे बार्थोलोमस किस कॉलेज के छात्र थे? तो जे बार्थोलोमस जो थे ना, जे बार्थोलोमस जो थे वो सेंट कोलंबा कॉलेज के छात्र थे। ठीक है, सेंट कोलंबा कॉलेज के वो छात्र थे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, मार्खम कॉलेज, रांची कॉलेज उस समय तो था ही नहीं। सेंट जेवियर कॉलेज था क्या उस समय? आसान क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों ने भूमिज विद्रोह गंगा नारायण ने किया था ना जी नेतृत्व। तो अंग्रेजों ने क्या बोला? गंगा नारायण का हंगामा बोला। भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या बोला था? गंगा नारायण का हंगामा बोला था। भूमिज विद्रोह के नेतृत्व करता गंगा नारायण थे। ठीक है, सब जानते होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा को रांची जेल में जो मृत्यु हुई थी वो किस कारण? तो हैजा। अब हैजा यहां पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हैजा को कोलेरा भी बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूज करने का आपको प्रयास किया है, हैजा नहीं दे करके दे दिया है कोलेरा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आइए, बसिया थाना के कुम्हारी गांव में जूरी पंचायत के सदस्यों को संबोधित करते हुए तेलंगा खड़िया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तत्पश्चात उनको किस जेल में कैद किया गया था? ठीक है, तो तेलंगा खड़िया को यहां जूरी पंचायत से गिरफ्तार करने के बाद कलकत्ता जेल में कैद किया गया था। कहां किया गया था? कलकत्ता जेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जितने भी लोग लाइव है सभी दोस्तों से एक बार आग्रह होगा कि सब लोग एक बार लाइक बटन को भी दबा दें। जी, कलकत्ता जेल राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए साथियों, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने बिरसा मुंडा को प्रारंभिक शिक्षा? देखिए, आनंद पंडा जो थे वो धार्मिक गुरु थे, समझे? प्रारंभिक शिक्षा जो बिरसा मुंडा को दिए थे वो जयपाल नाग दिए थे। प्रारंभिक शिक्षा कौन दिए थे? जयपाल नाग उनके प्रारंभिक गुरु थे। और आनंद पंडा, अगर पूछेगा अगला, मान लीजिए शिफ्ट में पूछ दिया, तो ये धार्मिक गुरु थे। ठीक है, तो धार्मिक गुरु बचपन से थोड़ी ना हो जाता है किसी का। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, मुंडा जनजाति की महिलाएं देखिए क्वेश्चन
मेरा उस दिन वाला सेशन देखिएगा, वस्त्र एवं आभूषण का लाइव सेशन दिए हैं, एक सप्ताह के अंदर ही दिए हैं, वस्त्र एवं आभूषण, उसमें एक क्वेश्चन कराए हूबहू। मुंडा जनजाति में महिलाओं द्वारा जो पहना जाता है वस्त्र, उसको क्या बोलते हैं? परिया बोलते हैं। बोलो, लाइव में जो जुड़े थे ये क्वेश्चन कराए थे कि नहीं कराए थे? वस्त्र एवं आभूषण, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आप लोग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार। देखो ये तो जब जब डिस्कस हुआ, ओल चिकी लिपि, जितना बार संथाली भाषा आता था उतना बार डिस्कस करते थे, ठीक है। और अभी रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय भी खुल गया है, इस पर भी हम डिस्कस कितनी बार किए हैं, तो पंडित रघुनाथ मुर्मू है ना। चलिए नेक्स्ट आइए, संथाल युवा छात्रावास को क्या कहा जाता है? संथाल जनजाति में युवा छात्रावास मतलब युवा गृह के बारे में बोल रहा है, तो संथाल जनजाति का युवा गृह क्या कहलाता है? हाँ बताइए। धूमकुड़िया तो उरांव जनजाति का है, धूमकुड़िया किसका है? उरांव का है। जो खेड़ेपा पेलेड़पा तो धूमकुड़िया से संबंधित है, तो घोटुल हो जाएगा। संथाल जनजाति का युवा गृह क्या कहलाता है? घोटुल कहलाता है, सब जानते होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। गलत सुमेलित, बैद्यनाथ मंदिर देवघर में है, बासुकीनाथ मंदिर दुमका में है भाई, बिल्कुल सही। हल्दी घाटी मंदिर गढ़वा में थोड़ी ना है जी, हाँ कोराम्बे में हल्दी घाटी मंदिर, ये गुमला में हो जाएगा, समझे। तो सी वाला ऑप्शन हो गया गलत सुमेलित, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना जो हुई थी वो कहां पर हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना कहां पर हुई थी? ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हुआ था दोस्तों डाल्टनगंज में। कहां पे हुआ था? क्या दब गया जी? कलर क्यों हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहां पे हुआ था? तो डाल्टनगंज में हुआ था, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आइए, डैश डैश पाकुड़ से संबंधित जिन्हें वहाबी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास हुआ था, ठीक है। पाकुड़ से रिलेटेड है, पाकुड़ जिला से रिलेटेड है, और वहाबी आंदोलन के दौरान मैंने बोला ना कि मैंने 40 जो सवाल झारखंड में पूछा है उसमें 37 क्वेश्चन में बताया हूं और थ्योरी में भी पढ़ाया हूं। जो 3 क्वेश्चन में नहीं बताया हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं इस बात को, उसमें एक क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। जो 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं बताया हूं उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, पाकुड़ से संबंधित थे, और इसका जो आंसर होगा हो जाएगा इब्राहिम मंडल। क्या हो जाएगा? इब्राहिम मंडल हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किन स्थानों में किंगफिशर पक्षी पाए जाते हैं? तो किंगफिशर पक्षी जो देखेंगे आप लोग वो उधवा झील पक्षी बिहार में, हालांकि यहां साइबेरियन पक्षी भी मिलता है, लेकिन उसकी लिस्ट में देखिएगा पक्षियों में, तो उसकी लिस्ट में किंगफिशर पक्षी भी वहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक। सुधेंद्र नारायण सिंह, एक्चुअली यहां सुधेंद्र नहीं होगा, सुधेंदु नारायण सिंह होना चाहिए, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ये जो है ना जेएसएससी जो क्वेश्चन टाइप किया है उसका मिस्टेक है, यहाँ पे सुधेंदु नारायण सिंह होना चाहिए, और इसका आंसर हो जाएगा नृत्य, जो कि छऊ नृत्य से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? छऊ नृत्य से। अगला देखिए, पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार झारखंड में आदिवासियों की अवैध रूप से जो बेची गई भूमि है, समझे, आदिवासी लोग अगर कोई अवैध रूप से जमीन कोई ले लिया है तो उसको बहाल करने की जो जिम्मेदारी है, वापस उसको मिल जाए वो जमीन, ये जो जिम्मेवारी है ये उपायुक्त की है, ठीक है। डीसी को ये पावर मिला हुआ है। नेक्स्ट सवाल है भाई, किस पेंटिंग में सिक्की देवी, बोलो कितना बार रटवाए हैं आप लोग को कि भाई सोहराय पेंटिंग में पशुपति और प्रजापति, और कोहबर पेंटिंग जो बिरहोर जनजाति उसमें सिक्की देवी, हम कितनी बार रटवाए हैं, ठीक है। तो क्या होगा? तो हो जाएगा कोहबर पेंटिंग, ठीक है। पेंटिंग वाला चैप्टर देखिएगा आप लोग को मिल जाएगा। मिक्स वाला में भी उस दिन शायद करवाए थे, उस दिन मिक्स सेशन में भी करवाए थे। झारखंड के किस स्थान से कर्क रेखा गुजरती है?
तो नेतरहाट और मांझी गोला इनमें से सभी हो जाएगा। 133 छूट गया है। अच्छा, असुर जनजाति, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन असुर जनजाति, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है दोस्तों। असुर जनजाति मृत शरीर को कहां दफनाते हैं? तो शासन, ये एक्चुअली आंगन होता है ना, उसको आंगन में ही शासन होता है इनका। ठीक है, समझ पा रहे हो ना आप लोग? तो शासन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, असुर जनजाति। असुर जनजाति के बारे में सब कुछ बताया आप लोग को। सबसे ज्यादा बोले कि सबसे ज्यादा धूम्रपान कौन सी जनजाति करती है? तो असुर जनजाति करती है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आइए। पंचायती राज अधिनियम उपायुक्त हो जाएगा। पेंटिंग वाला बता दिए। देखो, अगर आपको सोहराय पेंटिंग पूछ देता है, यही क्वेश्चन बदल करके अगला दिन पूछ देता है सोहराय पेंटिंग, तो सोहराय पेंटिंग में याद रखिएगा पशुपति और प्रजापति का चित्रण मिलता है, जबकि कोहबर पेंटिंग में सिक्की देवी का चित्रण मिलता है। झारखंड के किस स्थान से कर्क रेखा गुजरती है? तो देखो, कर्क रेखा रामगढ़ के गोला से भी गुजरती है, आपका नेतरहाट से भी गुजरती है और मांझी, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। छोटा नागपुर में से कौन से आदिवासी नेता संविधान सभा के सदस्य थे? ठीक है, तो संविधान सभा के सदस्य कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कौन सा जिला बटाने जलाशय परियोजना से जुड़ा है? बटाने जलाशय परियोजना पलामू में है जी। बटाने जलाशय परियोजना कहां है? पलामू में है बटाने जलाशय परियोजना। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट। झारखंड के आदिवासी जनजातियों में फूलों का त्योहार, बोलो कितनी बार डिस्कस किए हैं जी, है ना? फूलों का त्योहार सरहुल को बोलते हैं। बसंत ऋतु में होता है ये त्योहार, है ना? 4 दिन का त्योहार है। सोहराय 5 दिन का त्योहार है। मंडा 9 दिन का त्योहार है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। वन अधिकार अधिनियम के अनुसार शीर्षक अधिकारों के तहत दी गई भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा कितनी है? वन अधिकार अधिनियम के अनुसार शीर्षक अधिकारों के तहत दी गई भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा क्या है? यह क्वेश्चन मैं अभी स्किप कर रहा हूं, यह थोड़ा सा मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। एक ये क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको कि वो मैंने नहीं बताया था। एक ये क्वेश्चन मुझे कंफर्म करने की जरूरत है, मैं आप लोग को गलत नहीं बताऊंगा। उधवा झील पक्षी अभयारण्य किस जिला में? तो सब जानते हैं जी, उधवा झील पक्षी विहार कहां है? साहेबगंज में है। ठीक है, चलिए। झारखंड के किस नृत्य ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है? तो छऊ नृत्य हो जाएगा। छऊ नृत्य के बारे में फिर क्वेश्चन कल पूछ सकता है, तो वो सब याद रखिएगा। काली भंग धारा, श्रृंगार रस की प्रधानता, ठीक है, याद रखिएगा। हथियार धारा जो है वो हथियार धारा जो है वीर रस की प्रधानता। सिंगुआ शैली खूटी का है, सिंगुआ शैली खूटी का है। बाकी कहां से स्टार्ट हुआ है? तो सरायकेला से स्टार्ट हुआ है। उसके अलावा उड़ीसा में मयूरभंज शैली, और पश्चिम बंगाल में कौन सा शैली? पुरुलिया शैली। सारा बात याद रखिएगा। देखो, छऊ नृत्य से आज कितना क्वेश्चन पूछा। सुधेंदु नारायण के बारे में पूछा, ये पूछा, है ना। एक और विश्व जो अमूर्त विरासत में भी पूछा। तो 3 क्वेश्चन आज रिलेटेड था। आज के सेशन में, आज के इस एग्जाम में छऊ नृत्य से रिलेट कर रहा था 3 क्वेश्चन। मतलब छऊ नृत्य अगर आप ढंग से पढ़े हुए हैं तो आज के सेशन में केवल छऊ नृत्य से 3 क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। संथाली मुंडारी हो खड़िया भाषा मुंडारी भाषा परिवार से संबंधित है। उरांव, देखिए इसी से आप लोग पकड़ सकते हैं। उरांव आप लोग जानते हैं जी, उरांव किससे संबंधित है? हाँ, उरांव जो है द्रविड़ से संबंधित है ना, तो इसमें आ जाइए, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई, अगला है किस संगठन का नाम बदल कर आदिवासी महासभा? तो भाई मैंने आपको बताया था 5 संगठन मिल करके पहले बना था छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, और उसी का नाम बदल करके आदिवासी महासभा रखा गया था। ठीक है, तो यहां तो ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ है ना? दिया हुआ है क्या? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में झारखंड के लिए अनुमानित राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर क्या है? ठीक है, ये बताना आप लोग को। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 7.7%। ठीक है,
चलिए आइए नेक्स्ट, झारखंड के किस जिले में तिरुमाला तिरुपति, ये क्वेश्चन करंट अफेयर में करवाए हैं, ये क्वेश्चन हम करंट अफेयर में करवाए हैं। ठीक, चलिए तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा मेरे भाई वो हो जाएगा देवघर में। देवघर में भी बालाजी मंदिर बनने वाला है। मेरा अगर सेंटेंस याद होगा आप लोग को, तिरुपति जो संस्था है वो देवघर में भी बालाजी मंदिर बनाने जा रही है। अभी बालाजी मंदिर चर्चा में है अब ये चर्चा में है। बालाजी मंदिर का जो मिठाई लड्डू है, वो लड्डू में जो है चर्बी मिला है, उसका घी जो है अशुद्ध था। ये बालाजी मंदिर अभी चर्चा में है। क्वेश्चन भी देखो पूछ दिया, पता नहीं कब क्वेश्चन बना है। ठीक है, चलिए तेनूघाट तापीय विद्युत स्टेशन, तेनूघाट जो बोकारो में है दोस्तों, तेनूघाट के बारे में भी बार बार डिस्कस किए हैं। 420 मेगावाट है ये, कितना है 420 मेगावाट। ठीक है, अगला देखिए, पीएम एबीएचसी आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इसके तहत जो 2 नर्सिंग कॉलेज खोला गया है दोस्तों, ये है कोडरमा मेडिकल कॉलेज और फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका। ये दोनों हो जाएगा, कोडरमा मेडिकल कॉलेज और फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका, ये दोनों खोले जा रहे हैं। नेक्स्ट आइए, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, बोलो कितना बार बताए हैं, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और एकलव्य प्रशिक्षण योजना। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के द्वारा क्या होता है, 8000 छात्रों का चयन हुआ था। अगर आप लोग इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए, होटल मैनेजमेंट की तैयारी करना चाहते हैं तो सरकार कोचिंग देगी, और सरकार जो है अच्छे संस्थान से कोचिंग दिलाएगी। इसमें स्टाइपेंड की राशि कितनी है, 2500 रुपया। स्कॉलरशिप की राशि कितना है, 2500 रुपया। चलिए आ जाइए अगले सवाल में। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, कोयला मंत्रालय ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ईसीएल और भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए एक पायलट परियोजना संचालन कर रहा है। ये कहां से संबंधित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा जामताड़ा के कास्ता कोयला ब्लॉक। ठीक है, अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो एक्सप्लेनेशन भी हम करवा देंगे। अगर नाइट में बोलिए तो इसका पूरा झारखंड जीके का अन्य मतलब आज का जो सवाल पूछा है उससे रिलेट कर करके 4-4 क्वेश्चन और बता देंगे। हो सकता है कल वो सवाल आ जाए। ठीक है, ऐसा संभव है, बिल्कुल आ सकता है। देखो एकलव्य प्रशिक्षण भी आ सकता है, जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना भी कल के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, गुरुजी जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना उससे भी सवाल पूछा जा सकता है। एक्सप्लेनेशन भी करा देंगे। देखो अभी टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, इतना सवाल है। बोल रहे हैं जीएस हो गया, चलिए अब बच गया कंप्यूटर मैथ और रीजनिंग, है ना। कंप्यूटर मैथ और रीजनिंग, यही ना 3 बचा। आप लोग एक बार लाइक बटन दबाओ ना। चलिए एन कुमार का कमेंट आ रहा है, गुरुजी आपसे पढ़े थे मेरा झारखंड जी के 30 सही। काहे 30 सही किए जी, 35 कम से कम सही करना था आपको। चलिए ठीक है, फिर भी हम पढ़ाए हैं इतना, 35 प्लस सही करना चाहिए था झारखंड जी के। चलिए बहुत अच्छा, अनिल कुमार बोल रहे हैं कि मेरा 40 में से 36 सही हुआ झारखंड जीके में। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, फॉरेस्ट वाला 4 हेक्टेयर होगा, कंफर्म है। चलिए कंप्यूटर का सवाल और मैथ रीजनिंग का सवाल बच गया है। ठीक है, उसको भी करा देंगे आप लोग को। क्या
चलिए कंप्यूटर का भी देख ही लेते, कितना नंबर क्वेश्चन है? 91। देखिए कंप्यूटर का लेवल देख लीजिए क्या पूछा है। पहला सवाल पूछा है कि कंप्यूटर क्षेत्र में वायरस शब्द का अर्थ क्या होता है। वायरस का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है। तो वायरस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, ठीक है। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी टॉप डाउन भाषा है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की कीबोर्ड के बीच में संचार में डैश डैश ट्रांसमिशन शामिल है। संचार में कौन सा ट्रांसमिशन शामिल है? तो इसका हो जाएगा भाई ऑप्शन है कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड कीबोर्ड इन्वॉल्व ट्रांसमिशन। मतलब कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में जो ट्रांसमिशन करता है वो जाएगा सिंप्लेक्स। क्या हो जाएगा? सिंप्लेक्स हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी टॉप डाउन भाषा है? इनमें से कौन सी भाषा टॉप डाउन भाषा है? तो सी भाषा, कंप्यूटर भाषा, यानी सी मतलब कंप्यूटर, ठीक है। सी भाषा जो है टॉप डाउन भाषा है। वेबसाइट या वेब सामग्री देखने के लिए वेब सर्वर का उपयोग करते समय क्लाइंट क्या भेजता है? वेबसाइट या वेब सामग्री देखने के लिए वेब सर्वर का उपयोग करते समय क्लाइंट क्या भेजता है? बताइए। तो क्लाइंट अनुरोध भेजता है। क्या भेजता है? रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वेबसाइट के नाम को उसके आईपी पते से सही ढंग से जोड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली कनेक्ट अ वेबसाइट नेम टू इट्स आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस से जोड़ता है। तो कौन जोड़ता है भाई? तो वेब ब्राउजर जोड़ता है। क्या हो जाएगा? वेब ब्राउजर हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपको कहीं से भी ईमेल एक्सेस करने की सुविधा किससे मिलती है? कहीं से भी ईमेल एक्सेस करने की सुविधा किससे मिलती है? हाँ, तो वेब लॉग से मिलती है। एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा वेबसाइट के नाम को उसके आईपी पते से सही ढंग से जोड़ता है? इसका जो आंसर होगा ना दोस्त, ये डीएनएस हो जाएगा। डीएनएस, वेब ब्राउजर नहीं होगा। थोड़ा सा चेंज किए हैं एक क्वेश्चन का आंसर चेंज किए। इसका हो जाएगा डीएनएस। 96 देखिए, आपको कहीं से भी ईमेल एक्सेस करने की सुविधा किससे मिलती है? ईमेल एक्सेस करने की सुविधा तो वेबलॉग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा पदानुक्रम का सबसे छोटे से बड़े तक सही क्रम है? ये तो बहुत बार पूछा है जी। बिट बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। अब बताओ बिट और बाइट में कौन? इसी से पकड़ा जाएगा आप लोग का, ठीक है। क्या होगा? सबसे छोटा बिट हो गया ना, सबसे छोटा हो गया बिट, फिर बाइट। एक मिनट, कंफर्म है? ईमेल एक्सेस करने की सुविधा किससे मिलती है? वेबमेल इंटरफेस से, संदेश बोर्ड से, वेबलॉग से, या फिर मंच से? इसका वेबमेल इंटरफेस होगा जी। चलिए, इसका तो यही होगा, बीट बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेराबाइट, ये ऑप्शन। पावर लॉस होने के बाद डेटा स्टोरेज या रिटेंशन को क्या कहा जाता है?
चलिए 96 का ये ही होगा, 96 का ये बोले ना, वेबमेल इंटरफेस, ये वाला ए हो गया। 97 98 हो ही गया। पावर लॉस होने के बाद डेटा स्टोरेज या रिटेंशन को क्या कहा जाता है, बताइए। नॉन वोलेटाइल, बिल्कुल सही आंसर है। कुछ लोग आंसर कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। आइए नेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, फोटो एडिटिंग और डेटाबेस प्रोग्राम किसके उदाहरण हैं? ऑपरेशन मैनेजर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, फोटो एडिटिंग और डेटाबेस प्रोग्राम, ये सब किसका उदाहरण है? ये सब कौन सा सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है सब, ठीक है। डी ऑप्शन। रैम कहां स्थित होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम कहां पर स्थित होता है, बताइए। आप लोग भी इतना जानते हैं। कहां अभी आप लोग 41 में कहां है जी? हम पहुंच चुके हैं कहां पे? कौन 41 में अटका हुआ है? आशीष कुमार जी, मिल जाएगा आपको एक्साइज कांस्टेबल का। अरे भाई, एग्जाम कहाँ हो रहा है? एग्जाम तो सुबह हो गया ना, पेपर 3। क्यों ऐसी बात करते हो, मूर्खों वाली बात? हाँ, पेपर 3 तो सवेरे था ना, पेपर 3 शाम को थोड़ी था। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर आपको क्वेश्चन कैसे मिल गया, एग्जाम तो हो ही रहा है। भाई पेपर 3 मॉर्निंग में था, ये पता नहीं है क्या आप लोगों को? ठीक है। रैम कहां पर होता है जी? रैम तो डेटाबेस, रैम जो होता है मदरबोर्ड में होता है। किसमें होता है? मदरबोर्ड में। यदि कोई कंप्यूटर अन्य किसी सिस्टम को डेटाबेस सेवाएं प्रदान करता है तो इसे क्या कहा जाएगा? अगर कोई कंप्यूटर चलिए बताइए, फटाफट बताइए। अगर कोई कंप्यूटर अन्य किसी सिस्टम को डेटाबेस सेवाएं प्रदान करता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जी डेटाबेस सर्वर बोलते हैं। यूआरएल का पूरा पूरा ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? एक सेकेंड, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है यूआरएल का फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैस्ट्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कैस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो इसका क्या होगा भाई, बताओ आप लोग। एक 102 है ना, 103 है ना। इसका हो जाएगा, देखो, कैस्ट्री भारत में एक इंटर बैंक नेटवर्क है जिसकी स्थापना 5 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए, कैस्ट्री का, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। गूगल द्वारा विकसित एआई टूल का क्या नाम है? गूगल जो विकसित किया एआई टूल, उसका नाम बताइए, क्या नाम है? ठीक है ना, ये गूगल, तो इसको बोलते हैं जेमनाई। गूगल जो एआई टूल विकसित किया ना, गूगल में आप सर्च करते हैं तो अभी एआई ऊपर में आंसर देता है। क्या होगा? जेमनी। यहां पर देखिए, यहां पे जेमनी लिखा हुआ, इंग्लिश वाला सही है, यहां पे हिंदी में जेमनाई कर दिया, ये जेमनी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? जेमनी। नेक्स्ट है, नेटवर्क पर प्रत्येक डिवाइस द्वारा संदेश को संसाधित करने से पहले, ठीक है, व्हाट इज द टाइम नीडेड बाई ईच डिवाइस ऑन अ नेटवर्क टू होल्ड द मैसेज बिफोर प्रोसेसिंग कॉल्ड एज? क्या बोलेंगे भाई इसको? इसको क्या बोलेंगे?
थोड़ा पानी दीजिए ना। चलिए, क्या होगा इसका? हो जाएगा दोस्तों क्यूइंग समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 100। इनमें से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस इंटरनेट पर ट्रैफिक निर्देशन फंक्शन करने के लिए उपयोग किया जाता है? इंटरनेट पर ट्रैफिक नियंत्रण फंक्शन करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा मॉडेम। क्या हो जाएगा? मॉडेम। पहले यूज करते होंगे आप लोग मॉडेम, आजकल तो यूज नहीं होता, सब वाईफाई का जमाना आ गया, ब्रॉडबैंड का आ गया है। एमएस एक्सेल में मैक्रो प्रोग्राम लिखने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा प्रयुक्त होती है? ठीक है, मैक्रो प्रोग्राम लिखने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा प्रयुक्त होती है? तो इसमें जो प्रोग्रामिंग भाषा प्रयुक्त होती है मैक्रो के लिए, विजुअल बेसिक यूज होती है। क्या होती है? विजुअल बेसिक यूज होती है। ठीक, चलिए अब लास्ट ही है, मैथ रीजनिंग का हम नहीं करवाएंगे भाई जीके जीएस करवा दिए। भीम एप्लीकेशन किस संगठन से विकसित किया गया था? भीम एप्लीकेशन कौन विकसित किया था? एनपीसीआई ना। कौन विकसित किया था भीम एप्लीकेशन? एनपीसीआई विकसित किया था। जो दोस्तों याद रखिएगा, ये तो कितना चर्चा में रहा था। ठीक है, एनपीसीआई विकसित किया था। भीम ऐप आप जानते हैं, फोन पे की तरह भीम ऐप होता है जो आप लोग यूज भी करते होंगे, तो एनपीसीआई विकसित किया था। बताइए एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन से शैक्षिक सॉफ्टवेयर हैं? मतलब गूगल अर्थ, नासा, वर्ल्ड विंग या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये सभी शैक्षिक सॉफ्टवेयर हैं दोस्तों। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज भारतीय सुपर कंप्यूटर? अभी वर्तमान में सबसे तेज भारतीय सुपर कंप्यूटर जो है, पहले तो परम वरम हुआ करता था, लेकिन अभी जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है एरावत है। क्या है? एरावत। तो चलिए कंप्यूटर का भी 20 सवाल था, हो गया। ये तो करा ही दिए, झारखंड जीके वाला तो करा ही दिए। झारखंड जीके में एक क्वेश्चन का शायद हम आंसर नहीं बताए, हम कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। कल का टिप देने के लिए हम आपको लाइव आएंगे शाम में। ठीक है, रात में एक बार लाइव आएंगे और कल आप लोग रात में जुड़िएगा। देखो एकदम बेसिक से सवाल है, केवल जनरल स्टडी को छोड़ दिया जाए, जनरल स्टडी में कुछ सवाल अगर देखा जाए तो कुछ सवाल करंट अफेयर का सवाल, करंट अफेयर अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर, रेगुलर पढ़ते होंगे तो निश्चित तौर पर करंट अफेयर भी आपका बन जाएगा। बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं बोलेंगे। झारखंड जीके में मैं बोलूंगा दोस्तों कि अगर आप लगातार पढ़ाई करते हैं, एक एक टॉपिक पढ़े हैं, अच्छा से पढ़े हैं, तो 4 ही 5 क्वेश्चन फंसाने वाला दिया है। ठीक है, 4, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 क्वेश्चन ही फंसाने वाला दिया है, जो बहुत अच्छे से किताब या हमारा नोट्स या हमारी क्लास आप पढ़े भी हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन ही आपका जो है कहीं ना कहीं से फंस रहा है। हालांकि एमसीक्यू सेशन में हम सब करवाए हैं, कुछ भी नहीं छोड़े हैं, लेकिन एमसीक्यू सेशन वाला को हम उतना नहीं मानते हैं। ठीक है, एमसीक्यू सेशन में जो बार बार रिपीट करते हैं उसको मानते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग जो हमारे सेशन को अटेंड करते हैं, हमारे करियर फाउंडेशन के साथ जुड़ते हैं लगातार, वो लोग बताइए झारखंड जीके मैं आप लोग को पढ़ाया हूं तो झारखंड जीके कैसा रहा आप लोग का? ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है कि ना मैं कोई मशीन हूं, ना मैं कंप्यूटर हूं, ना मैं रोबोट हूं।
एक इंसान हूं, तो हो सकता है बीच में एक दो क्वेश्चन एरर हो गया होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। 40-41 में हम आगे क्लियर कर दिए दोस्त। बोले ना ह्यूमन एरर भी कोई चीज होती है ना जी। सोनू जी कर लिए रीचेक, आगे देखिए ना वीडियो, आप वहीं पे हैं अभी लगता है। अब वीडियो को आगे बढ़ाइए ना, आपको पता चल जाएगा 40-41 में क्या करेक्ट किए हैं, कर दिए हैं करेक्ट। ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन होगा उसका, 40 का डी ऑप्शन होगा, ठीक है। टेलीग्राम में देखो, मैं आप लोग करियर फाउंडेशन का टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। हम इसका आंसर की बना करके, आज का जो आंसर की पेपर 3 का है वो बना करके मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जो करियर फाउंडेशन का, उसमें आप लोग जुड़ जाइए, और जो नए हैं जुड़े रहिए चैनल्स के साथ। देखो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो निश्चित तौर पर आपके मन में बहुत सारे उटपटांग ख्याल आ सकते हैं, कौन है भाई कौन है। लेकिन अगर आप मुझे लगातार जानते हो, मुझे आप लगातार फॉलो करते हो, तो आप शायद उटपटांग चीजें आपके दिमाग में नहीं आएगी, और आनी भी नहीं चाहिए, किसी के लिए नहीं आनी चाहिए। हर कोई अपनी ओर से प्रयास बेहतर करने का प्रयास करता है, ठीक है। आप भी प्रयास करते हैं, हर कोई प्रयास करता है, और गलतियां किससे नहीं होती है, हो जाती है थोड़ी बहुत गलतियां। खोरठा, चलिए आंसर की के लिए टेलीग्राम चैनल में जुड़िए। हम आंसर की बना करके, जो एक आध दो क्वेश्चन में डाउट रह गया है साइंस वगैरह में, वो सब क्लियर करके आप लोगों को भेज देंगे, ठीक है। चलिए मैथ रीजनिंग का सेशन को अलग से करवाएंगे, ठीक है, सर लोग आके करा देंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नागपुरी वाला क्लास, एलडीसी वाला क्लास कब से होता है, सब पता चल जाएगा, ठीक है। एलडीसी के लिए, एक्साइज के लिए कब कब क्लासेस होती है। आप लोग झारखंड जीके का लगातार आप लोग एमसीक्यू सेशन करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग हमारे साथ रात को 9 बजे जुड़ेंगे। आज देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन ये फिर परसों से, मंडे से कंटिन्यूअस चलेगा, और झारखंड का करंट अफेयर मॉर्निंग में चलेगा, ठीक है। बाकी चीजें चलती रहेगी। बाकी मिलते हैं दोस्तों फिर अगले सेशन में आप लोगों से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।